मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज उच्च स्तरीय बैठक ली है। गृह मंत्री अमित शाह की जयपुर यात्रा की तैयारियों को लेकर यह बैठक ली गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। कहा कि परस्पर समन्वय से सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाए। 13 अक्टूबर को गृह मंत्री विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अमित शाह दरअसल 3 नवीन कानूनों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम पर आधारित प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र भी होगी। प्रदर्शनी में आमजन की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। राइजिंग राजस्थान समिट के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग भी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और दूध उत्पादकों को डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण भी होगा। 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन शुभारंभ का कार्यक्रम भी किया जाएगा। एफएसएल वाहनों एवं महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग स्कूटियों मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ भी वो करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग तय जिम्मेदारी के मुताबिक काम करें। राज्य सरकार जयपुर में 13 अक्टूबर से जिला कलेक्टर एवं एसपी कॉन्फ्रेंस भी करेगी। कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था, भू प्रबंधन और सुशासन पर व्यापक समीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार के विकास के रोडमैप पर विस्तृत चर्चा भी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस प्रदेश के विकास को नई दिशा देगी। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। नई कानून व्यवस्था से आपराधिक न्याय प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आए। 3 नवीन कानूनों के 1 वर्ष पूर्ण होने पर यह प्रदर्शनी का आयोजन होगा। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विधायक कुलदीप धनखड़ ने इसे संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस राज के 5 साल बनाम भजनलाल सरकार के 20 माह पर कहा कि सड़क निर्माण में 2.5 गुना काम हुआ है। बीजेपी सरकार विजन लेकर काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि बीजेपी सरकार विजन के साथ काम करती है। उनके 5 साल और हमारे 20 माह हैं, हमारे 20 माह उपलब्धि भरे हैं। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सेवा पखवाड़े में हमने सारे विषय लिए। पौधारोपण, रक्तदान, स्वच्छता के तहत काम किया। सहकारी सदस्यता अभियान को शुरू किया गया। भजनलाल सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, विकास के कामों के साथ आगे बढ़ रही है। कुलदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस राज में भाई भतीजावाद हुआ। हमने खाद्य सुरक्षा से अपात्र लोगों को हटाया है। सबसे बड़ी योजना रामजल सेतु लिंक परियोजना का काम हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा ये लाया गया। हमारी सरकार ने एमओयू भी करा और एमओयू करने के बाद लगभग 12,000 करोड़ के काम जो राशि स्वीकृत की गई इसमें, और ये बहुत बड़ी राजस्थान के पानी की समस्या को समाप्त करने का काम इससे योजना के अंतर्गत होगा। आपको पता शेखावट में बड़ी समस्या पानी के लिए, चाहे चूरू की हो, चाहे झुंझुनू की हो, चाहे सीकर की हो। इसमें भी हमने ताजेवाला जो हेड है जिसका पानी हरियाणा से आवंटित यमुना जल के उपयोग हेतु हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एमओयू कर लिया, जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे शेखावटी पानी की समस्या का हल भी होगा। और हम सब लोग जानते हैं राजस्थान को, जब भी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, हमारी सरकार ने हमेशा एक सोच के साथ, एक विजन के साथ, एक संकल्प के साथ काम किया है। राइजिंग राजस्थान की पहल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, भजनलाल जी ने कई देशों में जाकर भी हमारे बहुत सारे उद्यमियों को भी आग्रह किया था कि आप लोग आइए, राजस्थान आपका है और राजस्थान में आकर आप उद्योग को स्थापित करने का काम करिए। और मैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि राइजिंग राजस्थान में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो 2024 की हमने करी, उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारी सरकार ने किए और जिससे 5 लाख करोड़ रुपए के अधिक के राशि के जो काम हमारे यहाँ राजस्थान में हमने प्रारंभ किए हैं। आम आदमी के हित में विकास के विषय और अंत्योदय की संकल्पना को साथ लेकर के लगातार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने लग रही है। हम सब जानते हैं कि लगभग कोई 20 महीने से ऊपर का समय हुआ है और इस कालखंड में एक एक करके अलग अलग योजना, उन सब योजनाओं में हम अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इसकी योजना बनाने का काम किया है। मैं विशेष रूप से 2-3 विषयों को सामने रखूंगा, उसके बाद बाकी विषय हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी और कुलदीप धनखड़ जी कुछ विषयों को सामने रखेंगे। अपनी जानकारी में है कि कुछ महीने पहले भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने ग्रामीण सेवा शिविर शुरू किए थे और उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आम समस्याओं के समाधान की दिशा में
लगातार काम किए। अभी फिर एक बार प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर और ग्रामीण शिविर 17 अक्टूबर तक, ऐसे 2 चरणों में चला करके 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन और 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी, ऐसे 2 उन महापुरुषों के जन्मदिन, इस पूरे को लेकर के इन कार्यक्रमों की योजना बनाई, जिसमें अगर आप संकल्पना देखें तो अंत्योदय दीनदयाल जी का दिन था। उस अंत्योदय में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उनके छोटे छोटे विषयों को लेकर के फिर शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर, उनमें अलग अलग कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी की जो सरकार है किस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने जो हमेशा कहते हैं कि हमने किया, लेकिन मैं आपको कुछ काम बताऊंगा कि जो 5 साल में हमने 20 महीने में किया और उन्होंने 5 साल में कितना काम किया, इसको लेकर मैं आप लोगों को सामने कुछ बातें रखूंगा। हमारी सरकार ने 20 माह में ही 32,357 फार्म अकाउंट बनवाए, जबकि गत सरकार ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल 29,430 फार्म अकाउंट बनाए थे। इसी तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने 2 करोड़ 62 लाख मीटर की तारबंदी खेतों पर करवाई है, जो कि गत सरकार के पूरे 5 साल की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है। इस तरह से 77,519 किसानों को पाइपलाइन के लिए अनुदान दिया गया, जबकि पिछली सरकार ने 19 माह में केवल 41,685 किसानों को ही इससे लाभान्वित किया गया था। पिछली सरकार के 20 माह की तुलना में हमारी सरकार द्वारा इन 20 महीनों में ही 3 गुना से भी अधिक काम किया है, जिसमें 46,288 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। माननीय भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीकानेर से जयपुर जाते समय रतनगढ़ के संगम चौराहे स्थित एक निजी होटल में अल्पप्रवास पर वो रुकी। पूर्व विधायक अविनेश महर्षि के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला, चुनरी, पुष्पहार और पार्टी दुपट्टे पहनाकर उनका स्वागत किया है। वसुंधरा राजे ने कहा कि कार्यकर्ताओं का स्नेह देखकर मैं अभिभूत हूं। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि से 2047 तक विकसित भारत का स्वप्न साकार होगा। सुशासन का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। अविनेश महर्षि ने भी सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस मौके पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण विषय पर विश्व भर से आए विधानमंडलों के अध्यक्षों ने गहन विचार विमर्श किया। सम्मेलन लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और वित्तीय स्वायत्तता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि स्थानीय नवाचारों से राष्ट्र का लोकतांत्रिक ढांचा समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। राजस्थान विधानसभा ने नेवा विधायी अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कल्याणकारी कानून निर्माण और मतदाता जागरूकता अभियान जैसे स्थानीय नवाचारों से लोकतंत्र की जीवंतता को बनाते हुए भविष्य की स्थिरता को सुनिश्चित किया है। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समेत विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल हुए। अब खबर जयपुर से। यहां पर जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसएमएस अस्पताल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ट्रैप किया है। डॉक्टर मनीष अग्रवाल को एसीबी ने ट्रैप किया। 1 लाख की घूस लेते हुए इन्हें पकड़ा गया है। एएसपी संदीप सारस्वत ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो डॉक्टर है मनीष अग्रवाल, ये न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी हैं और इन्हें बिल पास करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा गया है। तखतगढ़ के सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार की उपस्थिति में गुरुवार को नगरीय पेयजल शाखा को औपचारिक रूप से पीएचडी को सुपुर्द किया गया। आजादी के 78 साल बाद यह व्यवस्था नगरपालिका से हटाकर पीएचडी को हस्तांतरित की गई है। अब नगर क्षेत्र में नए जल कनेक्शन देने और पाइपलाइन बिछाने की जिम्मेदारी सीधे पीएचडी की होगी। पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत ने बताया कि स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के प्रयासों से ये बजट घोषणा में शामिल हुआ था।
पालिका अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी कि पूरे नगर की पाइपलाइन बदलने का टेंडर हो चुका है और काम जल्दी शुरू किया जाएगा, जिसका सीधा फायदा नगरवासियों को मिलेगा। राज्य सरकार के आदेशानुसार, जिसमें डायरेक्टर सर DLB और चीफ इंजीनियर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, इनके रेलभाव में आदेश हो गए थे। उसके बाद जो भी इनको फॉर्मल हस्तांतरण करना था और उसकी सर्वे करना था, वो करने के बाद आज उनका औपचारिक और ऑफिशियल हस्तांतरण एक्शन साहब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका तकतगढ़ के द्वारा आज किया गया है, और जिसके अंतर्गत एक 3290 वर्ग मीटर का एक भूमि है जो पहले तकतगढ़ के नगर पालिका के पास थी, जिसमें कुछ भवन भी बने। आज से पहले नगर पालिका पेयजल व्यवस्था का संचालन कर रही थी, तो आज संपूर्ण रूप से जो नगर पालिका के अंतर्गत SR 3 SR जो यहाँ इनके क्वार्टर थे बने हुए थे वो, और ज़मीन जो अभी आज पट्टा जारी हुआ है 3290 मीटर का वो, और पाइपलाइन जो इनकी लगी हुई है, जो कनेक्शन है जो आज तक कनेक्शन हुए वो सारे सुपुर्द किए PhD को, और PhD में एक स्कीम तकतगढ़ की स्वीकृत हुई है जिसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है, और 1691 लाख यानी 16 करोड़ और 91 लाख पंचायत काल से तकतगढ़ नगर पालिका पंचायत 51 साल से जो ये पेयजल की व्यवस्था देख रही है, जितने भी आए हुए चेयरमैन है या सरपंच है, उन्होंने दौसा जिले के भंडारेज बाग के समीप एक पिकअप और बाइक की जबरदस्त टक्कर से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में महेंद्र योगी और उनकी पत्नी नारंगी योगी के अलावा उनकी 4 वर्षीय मासूम बेटी शिवांशी की जान चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जिसमें वाहनों की स्पीड और अन्य कारणों का पता लगाया जा रहा है। यह हादसा सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। ये भांडरेज के पास में एक पिकअप और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से जो बाइक पे थे 4 लोग, व्यक्ति और ड्राइवर जिसका नाम था साहिल खान, इनके बीच में पिकअप और बाइक के बीच में भिड़ंत हुई है। ये सारे के सारे मरीज यहीं लाए गए हैं, जिनमें से 3 को मृत घोषित कर दिया गया है। महेंद्र, नारंगी जो कि महिला और पुरुष थे, और वर्षा बच्ची। अलवर जिले के राजगढ़ से सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां पुलिस ने 2000 रुपए के इनामी आरोपी विजय को गिरफ्तार किया। आरोपी कार ट्रेवल ऐप पर शेयरिंग कैब बुक कर वाहन चालकों और यात्रियों का विश्वास जीतकर चोरी करता था। पूछताछ में पता चला कि वो युवतियों को दोस्त बनाकर उनकी अनुचित फोटो और वीडियो बनाता, उन्हें हार्ड डिस्क में संभालता और फिर उसके बाद में ब्लैकमेलिंग करता था। आरोपी के कब्जे से 2 कारें, 5 लैपटॉप, 4 हार्ड डिस्क, 5 पेन ड्राइव, 2 कैमरे, 1 सोने की चैन और कुछ विदेशी मुद्राएं भी बरामद की गई हैं। 23 को 2 वारदातें अपने अपने नाम के पास में हुई, जिसमें कि जो साथ में ट्रैवल कर रहे थे, ब्लाब्ला करके एक ऐप थी, उसके अंदर शेयर कर सकते हैं। जब भी कोई गाड़ियाँ वगैरह में हम लोग जाते हैं तो उनको शेयर कर सकते हैं। तो इस ब्लाब्ला ऐप के थ्रू जो बुकिंग्स हुई थी, उनमें से 2 जो पैसेंजर्स थे 23 तारीख को भी और 27 तारीख को भी, दोनों पैसेंजर्स के साथ में लूटपाट जो है वो हुई। एक के अंदर जो था उसमें मेकअप का सामान और सांचौर के पुरगांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति ने अपनी पत्नी के सिर और चेहरे पर हथौड़े से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। बाद में खुद टांके में कूदकर आत्महत्या उसने कर ली। सूचना मिलते ही सांचौर पुलिस मौके पर पहुंची। सांचौर के वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी, एडिशनल SP समेत चौकी प्रभारी आदि लोग मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक पति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। घटना के समय घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था, क्योंकि बच्चे खरीदारी के लिए बाजार गए थे। बताया जा रहा है कि 29 अक्टूबर को घर में शहनाई भी बजने वाली थी। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। चूरू जिले के तारानगर थाना क्षेत्र के जोथड़ा गांव से 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। उसके पिता गुरुवार को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार रात खाना खाकर सोने के बाद सुबह पत्नी को पता चला कि किशोरी दादा दादी के पास सोने गई थी, लेकिन वह मौजूद नहीं थी। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पिता ने गाँव के संदीप नायक पर बेटी को बहला फुसलाकर भगाने का शक जाहिर किया है। बूंदी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र के नंदगांव में उड़ान नदी में गौवंश की हत्या के सनसनीखेज मामले ने
मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 19 सितंबर को नंदगांव की उड़ान नदी में गौवंश का सिर और पैर कटा हुआ मिलने पर ग्रामीणों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तत्काल भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। गहन पूछताछ में उन्होंने गौवंश की हत्या करना कबूला है। तीनों को गिरफ्तार कर आगे जांच जारी है। डीडवाना जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित महिला समाधान समिति की बैठक में महिला सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया। जिले के मुख्य स्थानों पर महिला सुरक्षा सलाह केंद्र और सखी वन स्टॉप सेंटर के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को घरेलू हिंसा के मामलों को महिला सुरक्षा सलाह केंद्र के काउंसलर्स को हस्तांतरित करने के आदेश भी दिए गए हैं। करौली में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने शहर के मुख्य बाजारों और मार्गों पर आज अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया है। एसपी के निर्देश पर यह कार्यक्रम जो है वो चलाया गया। यातायात और सिविल पुलिसकर्मियों ने यह कार्रवाई की है। गुलाब बाग, हॉस्पिटल रोड, हिंडौन गेट, फूटा कोट और सदर बाजार में सड़कों पर अवैध रूप से लगे ठेले, बेंच, टेम्पो और दोपहिया वाहनों को हटाया गया है। गुरुवार सुबह 11 बजे अचानक हुई इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। पुलिस ने दुकानदारों को स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी ताकि त्योहारों के दौरान शहर में ट्रैफिक जाम के हालात न बने। खेडली कस्बे में मामा के घर आए 3 साल के मासूम तनिष्क मीणा की घर के बाहर बने गंदे पानी के गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। हिंडौन के मुंडेरी गांव से अपनी मां के साथ मामी के बच्चा होने पर हालचाल जानने ये तनिष्क आया था। खेलते समय गड्ढे में गिर गया। करीब 1 घंटे बाद तलाशने पर वो गड्ढे में मिला। परिजन तुरंत उसे उपजिला अस्पताल खेडली लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। दुखद बात यह है कि तनिष्क पूरे परिवार का इकलौता पुत्र था, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान के तहत बेगू के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय छापरा में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। विधायक प्रतिनिधि शंभूलाल धाकड़ के मुख्य आतिथ्य और भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विदुषी बिल्लू की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में रस्साकशी, कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जयपुर के दूदू से खबर है, नगरपालिका प्रशासक RAS रमेश कुमार एक्टिव मोड में है। आगामी त्योहार को लेकर नगरपालिका प्रशासन की मीटिंग ली गई। बिजली, पानी, स्वच्छता को लेकर निर्देश दिए गए हैं। कोताही बरतने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। त्योहारों को देखते हुए ट्रैफिक जाम न हो, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लेकर निर्देश दिए हैं। RAS ने कचरा निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया। दूदू नगरपालिका सभागार में ये बैठक हुई है। सवाई माधोपुर में यूथ कांग्रेस के युवा नेताओं ने जिलाध्यक्ष आसिफ खलीफा और मनोज मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने महावीर पार्क में बैठक के बाद अंबेडकर सर्कल और कलेक्ट्रेट के सामने विनोद जाखड़ की रिहाई को लेकर नारेबाजी की। भाजपा और RSS के खिलाफ भी विरोध जताया गया है। बाद में जिला कलेक्टर कानाराम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपकर जाखड़ की रिहाई की मांग की गई। जैसलमेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सांगर थाने में दर्ज मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में वांछित 2 आरोपियों को भड़ियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी देवेंद्र सिंह निवासी दीनगढ़ और श्रवण निवासी पुगलिया सोमेश्वर को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवरे के आदेशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार के निर्देशन में भड़ियाणा थानाधिकारी देवाराम गुदारा की टीम ने की। खबर झुंझुनू से, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की सूचना पर कार्रवाई हुई है। वन विभाग झुंझुनू और सीकर की टीम ने कार्रवाई की। मंडरेला निवासी साहिल गौड़ के नाम के युवक को दबोचा गया है। खंडेला सीकर में एक युवक को दबोचा गया। साहिल गौड़ के मंडरेला स्थित मकान में जखीरा मिला था। वन्य जीवों के अंगों का ये जखीरा बरामद हुआ था। असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर ने देश भर में करीब 300 युवतियों को अपना शिकार बनाया। सीरियल में काम दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठे। इसके लिए उसने सोशल मीडिया पर 2 फर्जी अकाउंट बना रखे थे। वो वीडियो के जरिए युवतियों को अपने पेज पर आकर्षित करता और फिर महिला बनकर उनसे बात करता था। आरोपी इंजीनियर है और काम दिलाने का झांसा देकर युवतियों से पैसे मांगता था। ये रकम वो कास्टिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर मांगता। पैसा मिलते ही वो कॉल उठाना बंद कर देता। युवतियों की ओर से नंबर स्पैम करने पर वो सिम बदल लेता था। कोटा पुलिस ने इस ठगी के मास्टरमाइंड दीपक मीणा को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। इसके बाद दीपक को ठगी के लिए फर्जी सिम उपलब्ध करवाने वाले आरोपी भोला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की एक ऐतिहासिक पहल है।
इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को विशेष लाभ दिया जाएगा। योजना के अनुसार पहली बार नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को 15,000 तक का वेतन 2 किश्तों में प्रदान किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और युवाओं को औपचारिक क्षेत्र में जोड़ना है। सरकार के इस कदम से निजी संस्थानों को भी नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे ईपीएफ के अंतर्गत कामगारों और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 तक देखना है, तो उसी के क्रम में ये प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहित योजना का जो शुरुआत हुई है 1 अगस्त 2025 से, तो उसके इसमें है कि जैसे जो भी एक इसका मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि देश में नए रोजगार का सृजन करना और जो रोजगार का स्थायीकरण करना है। तो इस क्रम में आप गंगापुर सिटी शहर में हुई एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। मजदूरी के बहाने महिला को फुसलाकर बुलाने वाले शातिर आरोपी ने उसकी बेरहमी से दोनों टांगे काटकर चांदी के कड़े लूट लिए। पुलिस ने घटना के बाद 5 घंटे में मुख्य आरोपी और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार कर लिया और खुलासा कर दिया है। ये वही शख्स है जो इनको मजदूरी के नाम पे इनको लेके गया था। फिर ये इस महिला को अपने घर पे लेके जाता है। रात को फिर इसने महिला को बतलाया कि आपके गांव में किसी की मौत हो गई, आपको गांव में छोड़ के आ जाता हूँ। तो रात को ये महिला को ले जाके इसके पैर काटे हैं। पैर काट के इसके कड़े लेके पैर मासाड़ में फेंक के निकल गए। कड़े बरामद हो गए क्या? अभी टीमें हमारी लग रही है, जल्दी बरामद कर लिया जाएंगे। क्या इसका कोर्ट में कोई आपराधिक रिकॉर्ड? राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ की स्थापना के करीब 48 साल बाद जयपुर हाईकोर्ट में राजस्थान बार काउंसिल के एक्सटेंशन काउंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। हाईकोर्ट के फ्रंट लॉन प्रवेश द्वार संख्या 3 के पास नवनिर्माणाधीन इस एक्सटेंशन काउंटर का उद्घाटन शुक्रवार की शाम 6 बजे होगा। उद्घाटन समारोह को लेकर राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन और अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा गुरुवार को मीडिया से रूबरू हुए। समारोह की जानकारी देते हुए भुवनेश शर्मा ने बताया कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा होंगे। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। महत्वपूर्ण दिन है ये हमारे लिए कि बहुत लंबे समय से एक संघर्ष चलता था कि जोधपुर से जयपुर की एक बार काउंसिल की शाखा है, तो उसका उद्घाटन की पूर्व संध्या पे आज मैं आपके सामने हूँ। और मैं आपके करीब 17 डिस्ट्रिक्ट से हैं जिनके अधिवक्ताओं को कल प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये संघर्ष 1961 में जब हमारा इसका बार काउंसिल का गठन हुआ तब से आज तक जयपुर हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ अधिवक्ता जितने भी इसके टेरिटरी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनसे वो बड़ा संघर्ष में था और वो इस स्थिति में था कि उसको जोधपुर जाना पड़ता था हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। जैसे धौलपुर का अधिवक्ता है, उसको 750 किलोमीटर दूर जाकर के अपनी किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए जोधपुर जाना पड़ता था। लेकिन कल 10 अक्टूबर से हम जोधपुर की शाखा को, जोधपुर से बार काउंसिल की एक शाखा जयपुर में स्थापित करने जा रहे हैं। भरतपुर में आयोजित शहरी सेवा शिविर में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 250 आवासीय पट्टे और विभिन्न योजनाओं के स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान कर पात्रजनों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संकल्पित है। मंत्री ने बताया कि सेवा शिविरों के माध्यम से लोगों को घर बैठे राहत दी जा रही है। बिजली, पानी, रोशनी और सफाई जैसी मूलभूत समस्याओं का भी मौके पर समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहेगा और सभी आवेदन ऑनलाइन पारदर्शिता के साथ निस्तारित होंगे। अलवर में 3 साल के तनिष्क मीणा की गहरे पानी के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। तनिष्क अपनी मां के साथ हिंडौन के मुंडेरी गांव से खेड़ली में अपने मामा मुनीश के घर आया था। मुनीश की पत्नी के बच्चे के हालचाल जानने आई मां के साथ तनिष्क बाईपास रोड स्थित कॉलोनी में था। खेलते समय वो पास के गहरे गड्ढे में गिर गया। करीब 1 घंटे बाद परिजनों को ढूंढने पर पता चला कि तनिष्क गड्ढे में गिरा हुआ है। उसने तुरंत खेड़ली उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंडावा के वार्ड 2 में पिछले 3 से 4 महीनों से सीवरेज चैम्बर से निकलने वाला गंदा पानी स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। चैम्बर से रिसने वाला पानी सड़कों पर जमा हो रहा है, जिससे राहगीरों को आने जाने में दिक्कत होती है। मंदिर के पास गंदगी के कारण महामारी फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने ईओ जयकेराम गोयल को ज्ञापन सौंपकर 3 दिन में समाधान
न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम न उठाने पर लोगों ने चैम्बर्स को मिट्टी से भर देने की भी बात कही है। सीवरेज से रिलेटेड बहुत भयंकर समस्या चल रही है। ऐसा है कि सीवरेज के जो चैम्बर बने हैं वो ब्लॉक है, उनसे ओवरफ्लो होता है। सीवरेज की जो भी गंदगी है वो मेन रास्ते, मुख्य रास्ते पे आती है। वार्ड नंबर 2 में बुधराम कुमावत की जनरल स्टोर से लेके जो बाईपास की तरफ रास्ता जाता है डुमरा की डाणी पर, और उससे थोड़ा सा आगे परमेश्वर बुढ़ानिया घर के पास चौराहे पे एक चैम्बर है। वो चैम्बर से पिछले 4 महीनों से गंदगी निकल रही है, और वो गंदगी हमारे धार्मिक स्थल के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 के बीच में जो चौरास्ता है वहाँ पे सीवरेज का पानी जो चैम्बर बने हुए हैं उसके अंदर से मैल और पानी निकलता है। वो पानी नालियों के माध्यम से भगवान शिव के मंदिर के पास जोड़ा बना हुआ है, उस जोड़े के अंदर एकत्रित होता है। डूंगरपुर से खबर है, बरबोदनिया मोड़ पर बाइक और कार की भिड़ंत हुई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कार अनियंत्रित होकर टीन शेड दुकान में घुसी। पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में कारोबारी रमेश रुलानिया की गोली मारकर हत्या के 2 दिन बाद आज राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम दिनेश एमएन कुचामन पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले स्वर्गीय रमेश रुलानिया के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि न्याय दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके बाद एडीजी क्राइम ने आईजी राजेंद्र सिंह, एसपी ऋचा तोमर, एएसपी नेमीचंद खारिया समेत जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अब तक हुई जांच, गिरफ्तारी और सबूतों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट ली है। दिनेश एमएन ने कुचामन के स्टेशन रोड स्थित उस जिम का भी निरीक्षण किया जहां व्यापारी रमेश रुलानिया की गोली मारकर हत्या की गई थी। उन्होंने इस दौरान उन 3 कारोबारियों से भी मुलाकात की है। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सवाई मानसिंह अस्पताल के एचओडी डॉक्टर मनीष अग्रवाल को ट्रैप किया गया। 1 लाख की घूस लेते हुए इन्हें दबोचा गया। एएसपी संदीप सारस्वत ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी हैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल। इन्हें 1 लाख रुपए की रिश्वत बिल पास करने के एवज में जो ये ले रहे थे उसके साथ धरा गया है। के एचओडी को गिरफ्तार किया गया है। और आज शाम को इसको मिलने के लिए डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने अपने घर पर बुलाया था, और आने के बाद जो पैसा जो है 1 लाख रुपया लेते हुए हमने डॉक्टर मनीष अग्रवाल को ट्रैप किया। डिमांड कितनी थी और ये कॉइल किस तरीके से काम करती है, या ये कंपनी किस तरीके का रिप्रेजेंटेटिव था? देखिए, ये कंटिन्यूस सप्लाई वाले आइटम्स हैं। इसमें 2 साल का टेंडर इनको दिया जाता है और वो कंटिन्यूस मरीज की नीड के बेसिस पर ये सप्लाई होती है, और 1 लाख रुपए की ही डिमांड है और 1 लाख रुपए का ट्रैप है। मनीष अग्रवाल के आवास या इसके अलावा अन्य कोई ठिकाने जहां पर अभी भी एसीबी की टीम? आवास और क्लिनिक एक साथ ही हैं, तो आवास पर एसीबी की एक टीम सर्च कर रही है, वो सर्च अभी जारी है। मनीष अग्रवाल के पास इसके अलावा किस किस चीज का चार्ज था और ये क्या? देखिए, ये एडिशनल प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के हैं और एचओडी न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के हैं, और परचेज कमेटी के भी हेड, जैसा कि परिवादी ने बताया कि परचेज कमेटी के हेड भी हैं, और इनके द्वारा बिल काउंटर साइन करने के बाद ही इसको आयुष्मान योजना के तहत रिम्बर्समेंट होता है। सर, रही बिल की बात, क्योंकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा अस्पताल है, जुड़े उससे 8 अस्पतालों में परचेसिंग का सामान होता है, तो क्या जो एफए है, प्रिंसिपल है या कहे और अन्य डॉक्टर है, उनसे भी क्या पूछताछ होगी या किस तक एसीबी कहाँ तक पहुंचेगी? देखिए, वो आगे अभी ट्रैप के बाद जो अनुसंधान होगा, तो अनुसंधान में सारी